सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपका द प्लॉट पजल के एक नए वीडियो में। जरा सोच के देखिए कि एक इंसान कितना लालची हो सकता है कि वो अपने लालच के लिए मरे हुए इंसान की लाश तक को चुरा ले। आज की कहानी बेस्ड है ऐसे ही कॉन्सेप्ट पर, जहां एक इंसान अपनी लालच के लिए एक ऐसे खूनी को जिंदा कर देता है जिसे मारना लगभग नामुमकिन है। कहानी की शुरुआत होती है और हमें न्यूयॉर्क में 1799 का टाइम दिखाया जाता है, जहां पर हम ऑफिसर इकाबू को देख पाते हैं जिन्हें नदी के किनारे पर एक मरे हुए इंसान की लाश मिलती है। इकाबू को सरकार और उसके इन्वेस्टिगेशन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, क्योंकि वो सभी बिना जांच किए ही कैदियों को सजा सुना रहे थे। इसीलिए इकाबू इस प्रैक्टिस को रोकना चाहता था, लेकिन जज तो उसकी बात पर गुस्सा करने लगता है और इकाबू से कहता है कि उसे सजा के रूप में स्लीपी हॉलो नाम के गांव में जाना होगा, जहां पर किसी अनजान शक्ति ने कत्लेआम मचा रखा है। इकाबू एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट था। वो अपने टूल्स को तैयार करता है और उस गांव की तरफ निकल जाता है। रास्ते में इकाबू उससे पहले हुई हत्याओं की जांच करता है और उसे पता चलता है कि अब तक किलर ने 3 लोगों को मार दिया है, जिसमें एक मशहूर बिजनेसमैन पीटर बेन गैरेट, दूसरा उनका बेटा और तीसरी उनकी नौकरानी विडो थी। लेकिन सोचने वाली बात तो ये थी कि किलर उन सभी के सिर को काट कर अपने साथ ले जाता था। इकाबू गांव पहुंच जाता है, जहां उसकी मुलाकात उस गांव के सबसे रईस इंसान बेन टीसल से होती है। बेन टीसल ने अपने घर में एक छोटी सी पार्टी रखी थी। इकाबू उन्हें बताता है कि वो उन मरे हुए लोगों की जांच करने और उन हत्याओं को रोकने के लिए आया है। बेन टीसल इकाबू को अपने घर में रहने को बोलते हैं, जहां उनकी वाइफ मैरी और उनकी बेटी कैटरीना रहती थी। इसके बाद इकाबू इस केस की पूरी जानकारी के लिए गांव के सभी खास लोगों के साथ मीटिंग करता है, जिसमें गांव के फाइनेंशियल मिनिस्टर सहित उस गांव के डॉक्टर भी शामिल थे। वे सभी लोग इकाबू को बताते हैं कि ये सारे खून किसी इंसान ने नहीं बल्कि एक हेडलेस हॉर्समैन ने किए हैं। लेकिन इकाबू को तो ये सारी बात एक काल्पनिक कहानी लगती है। तब बेन टीसल उसे बताते हैं कि हॉर्समैन पहले अमेरिका के लिए दुश्मनों से लड़ता था, लेकिन उसे लोगों को मारने की आदत हो गई और जंग खत्म होने के बाद भी वो लोगों को मारने लगा। तब कुछ सिपाहियों ने मिलकर उसे मारने की कोशिश करी और उसी की तलवार से उसके सिर को अलग कर दिया। लेकिन अब किसी लालची इंसान ने उसके सिर को चुरा लिया है और लोगों की हत्याएं करवा रहा है। लेकिन इकाबू तो इस सभी बातों को नजरअंदाज करता है और इधर हम देख पाते हैं कि एक गांव का गार्ड जानवरों की निगरानी कर रहा था। लेकिन तबे उसे किसी चीज की हलचल होती है और वो देखता है कि हेडलेस हॉर्समैन उसके आगे बढ़ रहा है। वो उसे भी मार देता है और उसके सिर को अपने साथ ले जाता है। कुछ ही देर में इकाबू को पता चलता है कि गांव में एक और खून हो गया है। जब इकाबू उसे देखने आता है तो उसे पता चलता है कि वो इंसान तो रात में जाकर लोगों की रक्षा करता था। उसके फ्यूनरल पर सैमुअल उसे बताते हैं कि अब तक 4 नहीं बल्कि 5 लोगों की जान जा चुकी है, जिसमें से एक एमिली भी थी। इस बात को जानने के बाद इकाबू एमिली की लाश को बाहर निकलवाता है और उसकी इन्वेस्टिगेशन करने पर उसे पता चलता है कि मरने से पहले एमिली प्रेग्नेंट थी। जोनाथन के मरने के बाद उसका बेटा जूनियर इकाबू की मदद करने को कहता है। इकाबू उसे अपना असिस्टेंट बना लेते हैं। इधर कैटरीना इकाबू को अपने फैमिली के बारे में बताती है। वो बताती है कि उसकी मॉम काफी बीमार रहा करती थी और वो 2 साल पहले ही गुजर गईं। और वो इकाबू को ये भी बताती है कि मैरी पहले उनकी मॉम की नर्स थी, लेकिन उसके मॉम के मरने के बाद उसने मेरे डैड से शादी कर ली। मैरी उसे यह भी बताती है कि पहले उनका परिवार काफी गरीब था और पीटर बेन गैरेट ने उनकी मदद करी थी। इकाबू को यह भी पता चलता है कि कैटरीना ब्लैक मैजिक में काफी इंटरेस्टेड थी और वो खुद भी ब्लैक मैजिक किया करती थी। लेकिन इकाबू को स्पिरिचुअल चीजों से बहुत डर लगता था। असल में इकाबू की माँ भी एक स्पिरिचुअल लेडी थी, लेकिन उनके डैड को ये सभी चीजें पसंद नहीं थी और उनके डैड उनकी मॉम को एक चुड़ैल समझते थे और उनसे तंग आकर इकाबू के डैड ने उसकी मॉम को मार दिया। इकाबू अपनी रिसर्च कर ही रहा था कि वो देखता है कि रात के अंधेरे में सैमुअल भागने की कोशिश कर रहे थे। इकाबू उनके पास जाता है और उन्हें भागने का कारण पूछता है। सैमुअल उसे बताते हैं कि वो हॉर्समैन उन लोगों को मार रहा है जो पहले पीटर बेन गैरेट से जुड़े हुए थे, और मैंने तो तुम्हें एमिली के बारे में भी बता दिया है, इसीलिए वो शैतान मुझे भी मार देगा। इकाबू उनसे एमिली के हस्बैंड के बारे में पूछता है। सैमुअल उसे कुछ बता पाते तब तक वहाँ पर वही सरकटा शैतान आ जाता है और अपने तलवार से सैमुअल के सिर को काट देता है
और उसके सिर को अपने साथ ले जाता है। इस हादसे को देखकर इकाबू एकदम डर गया था और वो डर के मारे अपने रूम से बाहर तक नहीं निकलता। लेकिन कुछ समय बाद इकाबू अपने डर पर काबू करता है और वो जूनियर के साथ मिलके हेडलेस हॉर्समैन की कब्र को ढूंढने निकल जाता है। वो एक विच की मदद लेता है जिससे उसे पता चलता है कि एक ब्लड ट्री के नीचे उस हॉर्समैन को दफनाया गया है। कैटरीना भी उसकी मदद करती है और वो तीनों उस पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। जब इकाबू इस पेड़ को काटता है तो उसकी जड़ों से खून बाहर आता है और उस पेड़ की खोल को हटाने के बाद इकाबू को वो सभी कटे सिर मिलते हैं जिनको अब तक उस हॉर्समैन ने मारा था। वहाँ पर खुदाई करने पर उसे पता चलता है कि किसी ने अपने स्वार्थ के लिए उस हॉर्समैन के सिर को चुरा लिया है और तभी उसी पेड़ से वो हॉर्समैन बाहर आता है और अपने अगले शिकार के लिए निकल जाता है। इकाबू उसका पीछा करता है लेकिन उससे पहले ही वो गांव की एक फैमिली को मार देता है। लेकिन तभी डैनियल का दोस्त हॉर्समैन पर गोली चला देता है और उसके साथ ही इकाबू भी उसे रोकने की कोशिश करता है। लेकिन उन सभी हमलों से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इकाबू ये जान गया था कि वो हॉर्समैन सिर्फ कुछ ही लोगों को मार रहा है, इसीलिए वो उसके रास्ते से हट जाता है। लेकिन वो इंसान उस हॉर्समैन के हाथों मारा जाता है। इकाबू जब उन सभी मौतों की जांच कर रहा था तब उसे पता चलता है कि ये सारी हत्याएं बेन गैरेट की प्रॉपर्टी के लिए हो रही थी। वो इस केस से रिलेटेड जानकारी लेने के लिए वहाँ के फाइनेंशियल मिनिस्टर के पास जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि बेन गैरेट के पूरे परिवार के मरने के बाद बेन गैरेट की सारी प्रॉपर्टी कैटरीना के डैड के नाम हो जाएगी। ये बात जब कैटरीना को पता चलती है कि इकाबू उसके डैड पर शक कर रहा है तो कैटरीना चुपके से उन सभी सबूतों को जला देती है, जिससे इकाबू का शक यकीन में बदल जाता है कि कैटरीना ने ही उस हॉर्समैन को जिंदा किया होगा। इधर गांव में मौतों का सिलसिला बढ़ गया था और इसी वजह से सभी लोग इकाबू से काफी नाराज थे और शाम को चर्च में एक मीटिंग रखते हैं। शाम होने पर सब लोग चर्च में इकट्ठा होते हैं और इधर बेंटेसा लाकर सबको बताता है कि हॉर्समैन ने उसकी वाइफ मैरी को मार दिया है और अब वो मुझे भी मारने आ रहा है। और देखते ही देखते उस हेडलेस हॉर्समैन का भूत उस चर्च तक पहुंच जाता है। लेकिन वो एक शैतान था, इसीलिए वो चर्च में नहीं आ पाता। लेकिन अंदर सब लोग बहुत डर गए थे। वो गॉड के सामने ही एक दूसरे को मारने लगते हैं और मौका मिलते ही हॉर्समैन एक रस्सी की मदद से बेल्टेस को बाहर खींच लेता है और उसके सिर को काट देता है। अपने डैड की मौत को देखकर कैटरीना बेहोश हो जाती है और इधर इकाबू देखता है कि कैटरीना के हाथों में चॉक पाउडर लगा है, जिससे उसने चर्च के बीच में ही एक मैजिकल सिंबल बनाया था और ऐसा ही सिंबल इकाबू ने अपने बेड के नीचे भी देखा था। इकाबू को लगता है कि कैटरीना ने पैसों के लालच में अपने माता पिता को मरवा दिया होगा। इकाबू कैटरीना से प्यार करता था, इसीलिए वो उसे कोई सजा नहीं देता और गांव छोड़कर जाने लगता है। रास्ते में इकाबू कैटरीना की दी बुक को पढ़ता है, जिसमें उसे पता चलता है कि जो सिंबल कैटरीना ने बनाए थे वो सिंबल बुरी एंटिटी को दूर रखने के लिए थे। इस बात को जानकर इकाबू फिर से वापस आ जाता है और उन लाशों की जांच करने पर उसे पता चलता है कि कहानी का असली विलेन कैटरीना नहीं बल्कि उसकी मॉम मैरी है। उसने ही हॉर्समैन के सिर को चुराया था ताकि वो सबको मारकर पूरी संपत्ति की मालिक बन जाए। इसके बाद मैरी कैटरीना को एक सुनसान जगह पर ले जाती है ताकि वो उसे भी मार दे, लेकिन तभी वहाँ पर इकाबू भी आ जाता है। वो हॉर्समैन मैरी को मारने ही वाला था, लेकिन तभी इकाबू अपनी बातों से मैरी को फुसलाने लगता है ताकि वो उससे उस सिर को हासिल कर सके और वो उसमें कामयाब भी हो जाता है। वो हॉर्समैन के सिर को उसे दे देता है, जिससे वो उन दोनों को छोड़ देता है, लेकिन वो मैरी को अपने साथ ले जाता है। इकाबू कैटरीना को अपने साथ न्यूयॉर्क ले आता है और इसी पर मूवी की एंडिंग हो जाती है। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब।